जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू होल माय यूट्यूब फैमिली। ठीक, तो अभी नव वर्ष शुरू हो गया। आज से जितनी भी आपकी गंदी आदतें हैं वो छोड़ दीजिए। ठीक, और अच्छी अच्छी चीजें सीखने की कोशिश कीजिए। 2025 के अंदर फर्स्ट दिन से प्रण लीजिए कि मैं एक यानी गलत आदत छोड़ूंगा और एक अच्छी आदत अपने अंदर अपनी दिनचर्या में डेली रूटीन में शामिल करूंगा। ठीक है, तो सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब हम करते हैं आगे वीडियो को शुरू। देखो, आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने पिछली वीडियो में जो मैंने कंपैरिजन किया था यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस का, तो मैंने आप लोगों को समझाया था किस प्रकार से हम एनपीएस के अंदर भी रिटायरमेंट लेकर के यूपीएस के बराबर की हम यानी पेंशन है जो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो उस संबंध में बात करेंगे और एक बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है उस संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, ठीक है, किस प्रकार से हम रिटायरमेंट अपनी प्लान कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जो यानी कि मैंने उस दिन बताया था एसबीआई बैंक के अंदर एसडब्ल्यूपी प्लान किस प्रकार से किया जाएगा। आप ये प्लान है ना दो प्रकार से कर सकते हो। ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हो। ये तो आप बैंक में जाओगे तो वहाँ क्या होगा, बैंक वाले भी आपको ऑनलाइन है जो अकाउंट खोल करके देंगे और आप योनो एसबीआई में भी डायरेक्ट है जो एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। अब सर, सबसे बेस्ट जो एसडब्ल्यूपी प्लान है वो एसबीआई का कौन सा है जिसमें हमारा पैसा भी सुरक्षित रहे और हमें शेयर मार्केट एकदम से अगर मान लीजिए गिर जाता है तो हमें ज्यादा नुकसान होने की संभावना ना हो। सुरक्षित जो सबसे अच्छा जो एसडब्ल्यूपी प्लान है यानी किस म्यूचुअल फंड के अंदर हम कर सकते हैं। तो दो तीन प्रकार के म्यूचुअल फंड है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो में हम आगे जब बढ़ेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा एसडब्ल्यूपी प्लान क्या होता है। मैं शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा यहाँ ब्यौरा दे देता हूँ। एसडब्ल्यूपी प्लान होता है यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक का मतलब कि आपने मान लीजिए एक लमसम जमा कर दिया, लमसम अमाउंट आपने जमा कर दिया, मान लीजिए कि 20 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख रुपए। अभी मान लीजिए कि आपको पैसों की जरूरत अभी नहीं है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इस 20 लाख रुपए को आप ये सोचोगे कि कोई भी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कर्मचारी भी ना हो, तो व्यक्ति क्या सोचेगा, एक तो मेरा 20 लाख रुपया है जो यानी कि मेरा सेफ रहे, दूसरा इस पे मुझे कुछ इन्वेस्ट यानी कि इंटरेस्ट रेट भी मिलता रहे, मुझे कुछ यानी कि ब्याज भी मिलता रहे, और साथ ही साथ यदि मुझे जरूरत पड़े कभी तो मैं 20 लाख रुपए विड्रॉल भी कर सकूं। और हर महीने एसडब्ल्यूपी के द्वारा क्या ना एक फिक्स अमाउंट है जो आप ले सकते हो बैंक से। तो उसमें क्या होता है कि आपका 20 लाख रुपया इंटरेस्ट से आगे भी बढ़ेगा, आपको हर महीने 10-20 हज़ार रुपये वो देता भी रहेगा, तो आपकी दिनचर्या पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही 20 लाख रुपया आपका धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यानी इंटरेस्ट उसके अंदर जुड़ते जुड़ते क्या है, ये दुगुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक हो जाएगा। ठीक है, यही एसडब्ल्यूपी प्लान है। इसके अंदर क्या होता है, एक लमसम अमाउंट हम लोग जमा करते हैं। जमा करने के पश्चात क्या है कि हम लगभग यानी 20 लाख का 5% यानी 5 दूनी 10 10 हज़ार रुपये पर मंथ तक हम निकाल सकते हैं। 5% से ज्यादा पैसा हमको मंथली नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना, फिर आपका कॉर्पस है जो कम हो जाएगा। तो हमें क्या है कि 4 से लेकर के 6% के बीच में यानी 5% का आइडियल माना जाता है कि 5% आप एसडब्ल्यूपी प्लान से निकाल सकते हो बड़े आसानी से। वो फिर क्या है, आपका पैसा जो इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड होता रहेगा, वो 15-20 साल के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा जो 20 लाख रुपया है जो लगभग 70-80 लाख रुपए का आसपास बन चुका होगा, और आपने उसके अंदर से 20-30 लाख रुपए उस समय तक निकाल भी लिया होगा। ठीक है, तो इसी प्लान के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सीधा कैलकुलेटर पर लेकर चलूंगा और कुछ एक मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि सबसे अच्छा प्लान कौन सा है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो, हम लोगों को एक लमसम और एसडब्ल्यूपी प्लान के लिए हमें सबसे बेस्ट फंड वो चुनना चाहिए जो कुछ फंड एक जैसे होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं। वो क्या है कि लार्ज कैप कंपनीज में कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाकी पैसा है जो डेप्ट में यानी कि सरकारी बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो सरकारी बॉन्ड है सेफ होते हैं, और जितनी भी लार्ज कंपनी यानी कि निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों के अंदर है जो हाइब्रिड जितने भी फंड है वो अपना क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपका पैसा सेफ होता है। सेफ कैसे होता है, जैसे कि जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं जिनको 15-15, 20-20 साल का इस मार्केट के बारे में पता होता है, वो लोग क्या करते हैं कि आपसे 1% के आसपास उसका चार्ज लेते हैं। चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे पराग वराग जितने भी है, जितने निपोन वगैरह सब चल रहे हैं, 1 से 1.5% के आसपास आपसे क्या लेंगे, चार्ज लेते हैं उसका। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत वेल ट्रेंड वो लोग होते हैं, उनको जैसे मालूम चलता है कि भाई मार्केट गिरने वाला हो सकता है, तो शेयर मार्केट से क्या करते हैं, अपना कुछ पैसा निकाल लेते हैं और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जैसे मान लो कि इसका अंदर जो रेशियो है वो 65-35 के आसपास का है एसबीआई इक्विटी फंड का। ठीक है, तो यानी कि 35% जो पैसा है वो डेप्ट में लगाया हुआ है यानी कि सरकारी बॉन्ड वगैरह में लगाया हुआ है, और 65% जो पैसा है आपका वो शेयर मार्केट की लार्ज कंपनी यानी निफ्टी 50 की टॉप 50% यानी 50 कंपनीज के अंदर इन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, ये जो फंड है लगभग 12-13 साल पुराना फंड है, और बहुत अच्छा इसका रिकॉर्ड है। आपका पैसा है जो सेफ है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर भी यह है कि अपनी एक बार मार्केट में आप जानकारी जरूर कर लें कि आपके अनुसार ठीक है कि नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड में कोई वो नहीं हूँ, लेकिन
आप लोगों के लिए मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी, तो मेरी नॉलेज में बहुत अच्छा फंड है, ठीक है। मैं किसी प्रकार का या पेड प्रमोशन भी किसी का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो देखो सबसे पहले हम इसका रिटर्न तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसके, इसका सबसे पहले पोर्टफोलियो देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके अंदर पोर्टफोलियो देखेंगे। तो इसका जो एसेट लोकेशन है वो देखो, इक्विटी फंड के अंदर अभी तो इसका 72.98 चला गया है, कुछ दिन पहले 65 था, ठीक। तो ये घटता बढ़ता रहता है, कभी इक्विटी में ज्यादा कभी डेप्ट में ज्यादा होता है। तो कॉर्पोरेट डेप्ट इन्होंने दे रखा है 11.69% और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में 6.94%। कैश है इनके पास में अभी भी 5.36%, ठीक। ये कुछ एक डाटा है। फिर यहाँ देख सकते हो सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइवेट बैंक को 12%, टेलीकॉम सर्विसेज में 8.15, गवर्नमेंट सेक्टर्स में 6.94, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस में 6.91, पब्लिक बैंक्स में 6.88। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। ये सेक्टर का वेटेज हो गया। उसके बाद में हम यहाँ देख सकते हैं इसकी इक्विटी में क्या क्या है। इसके आईसीआईसीआई बैंक है, भारतीय एयरटेल है, डिविस लैबोरेटरीज है, एचडीएफसी है, इन्फोसिस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इन्होंने क्या है, आईसीआईसीआई बैंक को यानी एसबीआई बैंक का जो शेयर है उसके अंदर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। डेप्ट में ऐसे हम देखें तो डेप्ट में आप देख सकते हो सीजीएल के अंदर है, ठीक है, अडानी एयरपोर्ट के अंदर है। तो इस प्रकार से ये भारतीय टेलीकॉम को दे रखा है, टीवीएस होल्डिंग को दे रखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, टाटा कम्युनिकेशन को भी दे रखा है। यानी अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर इन्होंने क्या है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। बाकी हम पीयर्स देखें इसके, यानी कि इसके कंपटीशन में और कौन कौन से हाइब्रिड फंड है। तो और हाइब्रिड फंडों में हम देखें तो आईसीआईसीआई का है, जिसका पूरा अभी तक का लाइफ टाइम का, जब से ये आईसीआईसीआई ने हाइब्रिड इक्विटी फंड लॉन्च किया तब से इसका सीएजीआर चल रहा है 117.79, ठीक है। अपने यानी कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा जो सीएजीआर है वो किसका है, आईसीआईसीआई बैंक का। एचडीएफसी का है 12.92, कैनरा का है 15.13, ठीक है। तो एसबीआई का हमारा कितना है 15.01। हमने कुल मिला के देखा 3 ईयर्स का इधर है, 1 ईयर का रिटर्न इधर है, ये लाइफ टाइम का है, 10 साल का भी आप इसके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है। स्कीम यहाँ भी आप देख सकते हो। एक्सपेंस रेशियो देखो एसबीआई का सबसे कम है, नहीं कैनरा का सबसे कम है 0.60, इसका 0.73 है। एग्जिट लोड सब में लगभग 1% का है, ठीक। अगर हम वैसे देखें सबसे ज्यादा यानी कि फंड जिसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट है वो एसबीआई के अंदर है, 72,428 यानी कि करोड़ रुपया इनके पास है। उसके बाद में हम देखें तो आईसीआईसीआई के पास में है, ठीक है। यानी कि सालाना का जो पैसा है जो ये लोग मार्केट के अंदर लगा हुआ है इनके इस फंड के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसकी जितनी विशेषताएं वो हम यहाँ देख सकते हैं। अब ओवरव्यू में हम देखते हैं जो ये फंड है इसने क्या है कि एक मंथ में कितना रिटर्न दिया है। अभी नेगेटिव मार्केट चल रहा है तो कोई रिटर्न नहीं है, ठीक है। इससे आपको मालूम चलता है कि जो मार्केट गिरता है तो यानी कि शेयर है जो रिटर्न नहीं देता है। अभी देखो 6 मंथ के अंदर मात्र 1.17% का है। जैसे मार्केट ऊपर उठेगा तो यही 4-5% चला जाएगा। एक ईयर यानी 1 ईयर के अंदर 15.15 है। 3 ईयर्स का जो सीएजीआर है इसका 11.30 का है। 5 ईयर का 14.31 का है। और जब से ये फंड यानी कि लॉन्च हुआ है तब से 15.01 का ये क्या है, सीएजीआर से क्या दे रहा है, रिटर्न दे रहा है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो वगैरह मैंने बता दिया आपको। ये इसके पीयर्स हो गए, ठीक है। ये देखो बेंचमार्क है इसका हाइब्रिड 35 + 65 यानी कि 35 डेप्थ के अंदर और 65 किसके अंदर, यानी कि इंडेक्स के अंदर, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर इसका इन पैसा है जो ये ट्रांसफर आपस में एक दूसरी तरफ करते रहते हैं जैसा भी इनकी सुविधा के अनुसार, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर देख लिया कि लॉन्ग टर्म में हमको यानी कि 15% के आसपास का सीएजीआर इस फंड के अंदर मिल रहा है। 5 साल के अंदर मैंने आपको बताया था कि 14.31%, यानी कि कम से कम आपको अगर लमसम किसी के अंदर करना है तो 5 से 10 साल से मिनिमम तो इतना करना ही करना है, और लंबा करोगे तो और भी इसके अंदर फायदा होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर पे चलते हैं, वहाँ थोड़ा हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करता है इस फंड के अंदर और एसडब्ल्यूपी करता है, उसको हर महीने 10,000 रुपये हम निकलवाएंगे, ठीक है। एसडब्ल्यूपी से 10,000 रुपये पर मंथ उसको मिलता भी रहेगा और उसका पैसा है जो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे लगाया 20 लाख रुपए, हमने क्या कर दिया, एसडब्ल्यूपी प्लान हमने 20 लाख का ले लिया यहाँ पर 20 लाख। रेगुलर विड्रॉल हम अमाउंट कर रहे हैं हम यहाँ पर 10,000 रुपये, यानी पर मंथ हम निकालेंगे 10,000 रुपये निकालेंगे। और प्रत्येक साल यानी कि नेक्स्ट ईयर से हम क्या है इसमें 3% का क्या करेंगे, इंक्रीमेंट कर लेंगे। यानी अगली साल जो पैसा मिलेगा वो कितना
यानी आपको 300 रुपया एक्स्ट्रा यानी आपको इसके अंदर मिलता रहेगा, ठीक है। यानी 10,300 रुपये नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो 15 पॉइंट का था वहां पर, 15% का था, 15.01 था, तो 15 ले लेते हैं। विड्रॉल टर्म है जो हम यानी 20 ईयर्स 20 ईयर्स का हम रख लेते हैं, ठीक है। अपनी सुविधा के अनुसार अब 10 साल 15 साल 5 साल 18 साल कितना भी आप रख सकते हो, ऐसा कोई प्रतिबंध इसके अंदर नहीं है। 40 साल जितने लंबे समय तक आप उसको रखोगे तो उतना ही ज्यादा आपका पैसा है जो रिटर्न देगा इसके अंदर। अभी देखो, आपने 20 लाख रुपया लगाया था, 10,000 रुपया पर मंथ निकाल भी रहे थे, उसके बाद में आपने इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। 3% यानी कि आप हर साल पैसा है जो बढ़ा करके निकाल भी रहे थे। एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने यहाँ 15% का लिया। विड्रॉल टर्म है जो 20 ईयर्स का लिया। अभी आपका जो 20 लाख रुपया है वो बढ़कर के कितना हो गया है, बढ़कर के 1,69,00,000 रुपया हो गया। कितना? 1,69,00,000 रुपया हो गया। अब आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। और आपने टोटल है ना 32,24,444 रुपये निकाल भी लिया है। यानी इतना पैसा आपका 32 लाख रुपए यानी कि जितना आपने जमा किया था उससे 1.5 गुना निकाल भी लिया लगभग। और ये जो आपका पैसा है वो कितना हो गया बढ़ करके, यानी कि लगभग 8 गुना हो गया आपका। कितने सालों में? 20 साल में। अभी बोलोगे सर ये तो काफी ज्यादा हो रहा है, हो सकता है कि रिटर्न है जो हमें 15% की जगह कितना मिले, 12% ही मिले, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जिस समय आपको पैसे की जरूरत पड़े, मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा हो और रिटर्न है जो आपका 12% ही निकले, तो 12% आराम से जितने भी म्यूचुअल फंड है वो आराम से दे देते हैं, ठीक है, लार्ज कैप के अंदर, क्योंकि लार्ज कैप जल्दी से स्टॉक्स हैं जो गिरते नहीं है। अगर 12% का रिटर्न भी देता है ना ये फंड, एसबीआई का इक्विटी फंड, तब भी आपका 81 लाख रुपए फंड हो जाएगा और आप उसमें से 32 लाख रुपया निकाल भी चुके होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप घटा बढ़ा के यहाँ रिटर्न भी देख सकते हो। 10% भी निकालोगे जब भी आपका, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, लास्ट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, तब भी 81 लाख रुपया होता है। और अगर इसी टर्म को, विड्रॉल टर्म को आप और बढ़ा देते हो, यानी 20 साल की जगह आप इसको 30 साल भी रख लेते हो, मैं थोड़ा सा डाटा और थोड़ा चेंज करूंगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कर देंगे 12% और इसकी विड्रॉल टर्म को हम बढ़ा देंगे यहाँ पर, तब देखते हैं फिर डाटा है जो कितना चेंज इसके अंदर आता है। तो आपका पैसा यानी कि आप 30 साल तक आप 57 लाख रुपए निकाल चुके होंगे उस फंड के अंदर से, और तब भी आपका पैसा है जो यानी कि 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, यही 20 लाख रुपए, ठीक है। और हर साल आपको 3% इंक्रीमेंट के साथ भी पैसा है जो आपको मिलता रहेगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इसके अंदर एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर हम एक फिक्स्ड अमाउंट बिना नौकरी किए हुए हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एसबीआई का इक्विटी फंड खरीदें, आप आईसीआईसीआई का खरीद सकते हैं, ठीक है, निप्पॉन का खरीद सकते हैं, टाटा का खरीद सकते हैं, किसी भी आप कंपनी का आप खरीद सकते हैं। इसमें आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है कि एसबीआई का खरीदे। एसबीआई का मैं इसलिए आप लोगों को यानी कि उदाहरण एग्जांपल दिया कि एसबीआई के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट की बैंक है, आप पीएनबी से भी करवा सकते हैं, बहुत सारी यानी बैंक से आप किसी से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पैसा डूबने का आपका चांस नहीं होता। और ऐसे भी नहीं कि आप कि एक ही साथ में 20 लाख रुपए एक ही फंड में लगाओ, ठीक है, लार्ज कैप के अंदर लगा दिया 5 लाख रुपया इसके अंदर लगा दिया, 5 लाख दूसरे के अंदर, लेकिन सब में क्या है कि पैसा आपको 5% से नीचे ही निकालना है या मैक्सिमम 5% से ज्यादा। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी भी प्लान के अंदर, जैसे इसमें 20 लाख का एग्जाम्पल दिया, मैंने अगर 10 लाख रुपया लगाया है तो 10 लाख का 5% कितना होगा? 5,000 रुपया हो जाएगा। तो आप 5,000 रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट यानी कि आप विड्रॉल ना करें, क्योंकि और एक और चीज है इसके अंदर महत्वपूर्ण, जब भी शेयर मार्केट है जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है यानी कि डाउन चल रहा है, उस समय क्या करना है, अपना विड्रॉल रोक लेना है उसके अंदर से। क्योंकि आप विड्रॉल अगर मान लीजिए निकालोगे तो आपका जो खजाना है वो खाली होता जाएगा। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए किसी तालाब के अंदर अंदर से अगर पानी की यानी आपूर्ति नहीं हो रही, पानी तो कहीं से आ नहीं रहा है, लेकिन आप क्या उसके अंदर से निकाल रहे हो, आ नहीं रहा है का मतलब यानी कि मार्केट अभी डाउन चल रहा है तो उसके अंदर रिटर्न तो कुछ मिल नहीं रहा है, और उल्टा आप उसमें से क्या कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो खाली होना ही है एक दिन, ठीक है। तो ऐसा ही सेम शेयर मार्केट के अंदर हो, जब भी डाउन चलता है तो आप एसडब्ल्यूपी प्लान के अंदर क्या करें, अपना विड्रॉल रोक दे। तो उससे क्या होगा कि 2-3 महीने अगर मान लीजिए डाउन चल रहा, 3 महीने तक आप उससे पैसा मत लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा प्लान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। जैसा मैंने 2-3 चीजें बताई, इन 2-3 चीजों का आप अगर दिमाग में रखोगे कि जब भी नेगेटिव मार्केट यानी शेयर मार्केट जब भी नेगेटिव रिटर्न दे, आपका विड्रॉल रोक लीजिए 2-4 महीने के लिए। और 10% के आसपास तक मार्केट डाउन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे ज्यादा डाउन चला जाता है मार्केट 10 के बाद 12, 13, 15, 20 तक, तो आप बिल्कुल भी क्या करें, विड्रॉल को रोक के रखें जब तक कि वो पॉजिटिव में नहीं आ जाता है। जब वो पॉजिटिव में आ जाएगा तो आप 10 की जगह 15 निकाल लो, 20 निकाल लो, 5-6 महीने के लिए, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इन्हीं शब्दों